एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है, ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी।